मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू लेटेस्ट तड़कते फड़कते वीडियो में। मजाक हो गया। हम दोबारा रिकॉर्ड स्टार्ट करूं शायद। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम मार्केट को देख लेते हैं। देखो, जैसे कि अपना यहाँ पे प्लान है कि फ्लैट टू गैप डाउन मिलता है तो हम लोग सेल करेंगे। यहाँ पे सेल वगैरह करेंगे। सेल क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि यहाँ पे हमने मार्केट को देखा, जिस तरह से मार्केट में तेजी का मोमेंटम आया, हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग बाई कर पाए हों, हो सकता है नहीं कर पाए हों। सही है। तो अगर लोग बाई नहीं कर पाए हैं और फिर मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो दोबारा लोग बाई का ट्राई करेंगे। मार्केट ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में मार्केट एक सेलिंग वगैरह दे सकता है और फिर हो सकता है बाद में ऊपर जाए। लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना है कि मार्केट लगातार ऊपर बढ़ रहा है, इसलिए हमने गैप अप में बाई का प्लान रखा है। बाई का प्लान कैसा है? यहाँ मार्केट ऊपर गया धीरे धीरे, तो यहाँ पे बहुत सारे बायर वगैरह आने की कोशिश हुई। हो सकता है बायर को टाइम मिला हो, धीरे धीरे चला दो। और उनके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने एक शार्प सेलिंग दी यहाँ पे, फिर मार्केट नीचे आ गया। ऐसे केस में यहाँ पे जो बायर थे वो तो यहाँ पे निकल गए, आसपास के बायर को भगा चुका है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज मार्केट ने की होगी यहाँ पे, कि जब मार्केट नीचे आ रहा होगा, ये वाला धीरे धीरे स्लोली ही सही, जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा होगा, यहाँ पे ये वाला, तो हो सकता है दूसरे लोग सेल वगैरह करके बैठे हों। ठीक है। तो ऐसे केस में हम इन सेलर के सेल खाने के लिए मार्केट में बाई करेंगे गैप अप के केस में। ओके, ऐसा कुछ अपना प्लान है, क्योंकि यहाँ पे सेलर तो बैठे हैं। अगर नीचे आ रहा है, मूवमेंट हुआ है, लोगों ने ट्राई तो किया होगा। जिस तरह का मूवमेंट है ना, ये वाला मोमेंटम, इसमें ऐसा जैसे मान लो ये मोमेंटम धीरे धीरे था, थोड़ा रेड कैंडल बने फिर ग्रीन बने। इसमें क्या रहता है, छोटा मोमेंटम में लोग लोग जो अपोजिट ट्रेड समझ लो कि यहाँ से लोग सोचते रहते हैं, बार बार ट्राई करते रहते हैं कि मार्केट में गिर जाएगा, रिवर्सल ट्रेड करते हैं। ठीक है, रिवर्सल ट्रेड लोग करने की ट्राई करते हैं। लेकिन जब ऐसे कैंडल बनते हैं जैसे कि ये बना है रेड, मान लो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले कैंडल, तो इसके बाद लोग रिवर्सल ट्रेड करने से बहुत डरते हैं, यहाँ पे सेल करने से बहुत डरते हैं। कब तक डरते हैं? जब तक कि उनको मार्केट में कुछ ऐसे कैंडल ना दिख जाए, जैसे कि ये कैंडल बने तीन चार, जब तक लोग यहाँ पर सेलिंग करने से डरते हैं, क्योंकि बड़े बड़े कैंडल देख लिए होते वाले लोगों ने। तो यहाँ पे आप देखो तो कोई ऐसे खास बड़े बड़े कैंडल नहीं बनाया मार्केट में यहाँ पे, कि जिसको देख के दूसरे लोग डर जाए यहाँ पे सेल करने से। तो मार्केट ओपन हो चुका है। ओके, और ठीक ठाक गैप अप नजर आ रहा है। अपना बाई का प्लान है यहाँ पे। और बस मार्केट थोड़ा बहुत नीचे भी आ रहा है, नीचे मिल रहा है अपने को। देखते हैं मार्केट में बाई वगैरह करने के लिए हमको कौन सा लेना होगा। हमको 78,700 के आसपास की कॉल लेनी पड़ेगी, और थोड़ा देखते हैं फिर उसके बाद लूंगा। अभी नहीं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट में उठा लूंगा। ठीक है। और बैंक निफ्टी को देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है। इसमें भी रेड मोमेंटम आया छोटा मोटा, निफ्टी में भी आया है थोड़ा बहुत, नीचे है। और थोड़ा इसको हम देखते हैं 78,700 वाली को, और को थोड़ा सा नज़र मार लेते एक बार, क्या है इसका प्राइस, घट रहा है, सेटलमेंट हुआ कि नहीं हुआ अभी, या बढ़ रहा है। चलिए उठा लेते हैं। मार्केट में प्राइस ठीक ठाक चल ही रहा है, और एक मोमेंटम मिल जाना चाहिए हमको। ज़्यादा लोग काम तो कर नहीं पाए होंगे अभी। ठीक है, कोई ज़्यादा लोगों को यहाँ पे मौका नहीं मिला अभी यहाँ पे काम करने का। जब तक लोग यहाँ पे काम करेंगे तब तक अपना प्रॉफिट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉल साइड की पोजीशन बनाई है। एक रेड कैंडल मिल गया, एक मोमेंटम मिल गया ना हमको, और फिर हमने यहाँ पे बात काम करने की कोशिश की है, तो बात बन जाएगी अपने। और अपना टारगेट कहाँ तक रहेगा? टारगेट रहेगा लगभग अपना, वैसे तो देखो 79,000 के लेवल अप साइड, हो सकता है वहां तक मार्केट जाए, लेकिन थोड़ा परेशान भी कर सकता है, हमको ये भी देखना है। लेकिन अभी यहाँ पे कोई बाई तो नहीं कर पाया, इस जगह कोई बाई नहीं कर पाया, कोई सेल नहीं कर पाया। ठीक है, वैसे ज़्यादा सेलिंग में ना आए तो सही है यहाँ पे। देखो बैंक निफ्टी में तो आ रहा है थोड़ा रेड कैंडल, अच्छा मोमेंटम आ गया यहाँ पे, और निफ्टी में भी ठीक ठाक आ रहा है। सेंसेक्स में भी मोमेंटम कुछ आना शुरू हुआ है, ये सही नहीं है अपने लिए।
ठीक है, थोड़ा सा मोमेंटम जल्दी आना शुरू हो गया क्या इसमें? जैसा हम सोच रहे थे कि चलना शुरू हो जाएगा, एक कैंडल बना दिया इसने, लेकिन थोड़ा सा रेड मोमेंटम आना शुरू हुआ है। क्या यहाँ पे एसएल क्रिएट करना जरूरी है क्या? मेरे अकॉर्डिंग तो एसएल क्रिएट नहीं करना था इसको। क्यों नहीं करने थे एसएल क्रिएट? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लोग सेल करके बैठे हैं ना मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो मार्केट जिस तरह का सेलिंग में है, तो यहाँ पे लोग सेल करके बैठे हैं। तो मार्केट को एसएल क्रिएट करने के लिए नीचे थोड़ी जाना है, मार्केट को ऊपर ही जाना था। लेकिन अगर फिर भी एसएल क्रिएट करने नीचे आएगा तो फिर तो खतरा है अपने लिए। एंट्री पॉइंट हो सकता है थोड़ा 19-20 हो जाए, लेकिन बाकी तो सही सही था। तो यहाँ पे टारगेट एसएल की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत मार्केट छोटा सा वजन मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है, तो हम देते यहाँ तक, ठीक है। लगभग हम यहाँ पे एसएल को रख लेंगे अपना 1100 के आसपास, और जो टारगेट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे लगभग 2000 के आसपास। ठीक है, थोड़ा बहुत मूवमेंट हमारा है, थोड़ा जल्दी उठा लिया क्या हमने पहले कैंडल पे? थोड़ा 1-2 मिनट वेट कर लेते यहाँ पे, कहीं पे फिर कम कर दे, हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर मार्केट को ऊपर चल रहा है तो अपना लॉस नहीं होगा, यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए। अगर मार्केट नीचे ही गिरना है तो फिर तो अलग ही चीज़ है मार्केट में। एसएल क्रिएट करने की जरूरत थी क्या यहाँ पे? देखते हैं, थोड़ा बहुत लॉस ही नजर आना शुरू हुआ है हमको। मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ पे एसएल क्रिएट करने चाहिए इसको, लेकिन मॉर्निंग टाइम में एसएल क्रिएट करने के लिए नीचे आ रहा है तो अच्छा नहीं है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे एसएल पड़े हुए थे सेलर के, यहाँ पे, लेकिन एसएल क्रिएट कर रहा है थोड़ा सेलिंग वगैरह में आने के बाद। होप दे रहा है, जो यहाँ पे लोग सेल करके बैठे थे ना पहले, कि ठीक है मैं सेलिंग में आ रहा हूँ, ऐसा कुछ एक मोमेंटम दिखा रहा है। तो ये मोमेंटम में हम ना निकल जाए, क्योंकि हमारी एंट्री बहुत ज़्यादा अर्ली हो गई थोड़ा सा। मैं यहाँ पे श्योर था कि ठीक है मार्केट में आसपास सेलर ही बैठे हैं। मार्केट ओपन होने के बाद रेड कैंडल बना दिया था ना, तो मैंने सोचा ठीक है आप काम कर लेते हैं। अगर ये रेड नहीं बनाता, ये होल्ड कर जाता एक जगह, तब तो मैं सोचता कि ठीक है यहाँ पे थोड़ा खतरा है, होल्ड कर गया, हो सकता है दूसरे लोग बाई सेल करने शुरू कर दें, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एंट्री बनाने की कोशिश की। देखते हैं, अगर इसको चलना है तो अभी भी अपना प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ से। और अगर हम डायरेक्शनली गलत है फिर तो देखो बात ही अलग है, फिर तो मैं क्या ही बोले। देखते हैं, लेट्स सी। थोड़ी एंट्री पॉइंट ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो गया? क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जल्दी हो गया एंट्री पॉइंट। थोड़ा 1-2 मिनट वेट करना चाहिए था क्या? क्योंकि अगर आसपास के दूसरे यहाँ पे बायर वगैरह थोड़ी थे यार, जिनको भगाने के लिए नीचे आ रहा है, फिर तो डायरेक्शन ही गलत हो जाएगा फिर तो ये। थोड़ा नीचे आने देते आप बोलो। लेकिन एक कैंडल बन चुका था, मैंने सोचा ठीक है एक कैंडल बन चुका है आराम से रेड, और जो आसपास बाय वगैरह कर रहे थे वो तो वैसे थे ही नहीं, एसएल सेलर की थे, तो अब चल सकता था मार्केट। लेकिन खतरा बढ़ रहा है अपने लिए, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक ठाक कैंडल ही बना सकता है यहाँ पे, ज़्यादा रिक्स हो जाएगी हमारे लिए, मज़ा नहीं आएगा। देखते हैं बढ़ना शुरू करता है कि नहीं करता है। हो जाता है, देखते हैं, लास्ट चांस है, चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसको बढ़ना है तो यहीं से बढ़ जाना चाहिए। थोड़ा एंट्री पॉइंट गड़बड़ मान सकता हूँ। एंट्री पॉइंट गड़बड़ तो नहीं था, एंट्री पॉइंट थोड़ा सा हाँ अर्ली मान के चलता हूँ मैं, कि अर्ली हो गया, थोड़ा जल्दी हो गया यहाँ पे कहीं पे। ऐसा मैं नहीं सोच रहा था कि यहाँ पे, मैंने सोचा, मैं ऐसा मान के चल रहा था यहाँ पे कि मार्केट में सेलर वगैरह बैठे हैं यहाँ पे कहीं पे। मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आएगा, उसके बाद फास्ट ऊपर चलेगा, उसके बाद हो सकता है फिर सेलिंग में आए कि बाई में जाए। लेकिन मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे सेलिंग में ही आना शुरू किया है, तो यहाँ पे फिर वही खतरा है कि मार्केट हो सकता है यहाँ पे धीरे धीरे नीचे रहे। जाना ऊपर है, लेकिन ये मॉर्निंग टाइम में एसएल क्रिएट करता रहे, इसके चक्कर में जो भी लोग बाय कर रहे थे उनके एसएल वगैरह चले जाए। ऐसा कुछ लग रहा है फिलहाल तो। देखते हैं, शायद हमको निकलना पड़ेगा फिर यहाँ से, ज़्यादा टाइम नहीं होगा, ज़्यादा वेट नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि नीचे आ रहा है लगभग लगभग धीरे धीरे। यही कैंडल है जो कि लास्ट मार्केट को घुमा सकता है, बाकी अगर फिर भी नीचे आ रहा तो फिर तो देखो खतरा है, या फिर एंट्री पॉइंट ही गलत हो गया अपना। ठीक है, अब बड़ा लॉस लेने से मतलब नहीं है।
मिनिस्ट्री रेट कैंडल बन गया, आराम से काम कर लेते यहाँ पे, लेकिन मार्केट सेलिंग में ही आना शुरू हो गया। उसका हो सकता है कि यहाँ पे एसएल क्रिएट करना चाहता हो, या फिर ज़्यादा बड़ा गैप अप हो गया मार्केट में, इतना बड़ा गैप अप हो गया जहाँ पे ए वाला चार्ट मार्केट में काम किया ही नहीं। जो भी हो, लेकिन मार्केट में हमारा बात नहीं बनी हमारी, और हमारा कैपिटल 2 रुपये कम हो गया। ठीक है, थोड़ी अर्ली एंट्री थी, मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी, या फिर डायरेक्शन गलत था। डायरेक्शन बाई वगैरह का सही था मेरा गैप अप वगैरह में, लेकिन ज़्यादा बड़ा गैप अप हो गया शायद, और मैं जल्दी एंट्री कर लिया पहले ही कैंडल पे देखने से पहले। मैंने देखा एक बड़ा सा कैंडल बन चुका है, ठीक ठाक मोमेंटम ग्रीन बन रहा, तो बाई वगैरह करने का ट्राई किया कि ठीक है मोमेंटम आ जाएगा। कि नीचे ही चल रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि मेरा एनालिसिस ही गलत हो। हम्म या फिर एसएल क्रिएट करना चाहता है लंबे चौड़े, फिर उसके बाद ऊपर जाना चाहता है। ठीक है, कुछ ज़्यादा जल्दी हम निकल गए यहाँ से मार्केट से, और इसका कारण क्या है वो तो बाद में पता चलेगा कि मार्केट एसएल क्रिएट करने के लिए आया था यहाँ पे नीचे, या फिर मार्केट में जो डायरेक्शन है वही नीचे थोड़ा बहुत जाना चाहता है मॉर्निंग में, या फिर अर्ली एंट्री कर दी मैंने एक बड़े कैंडल देखने के बाद, रेड देखने के बाद जल्दी कूद गया, क्योंकि मंडे का दिन है ना, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है कई बार, कई चीज़ें नहीं समझ पाते हम। थोड़ा ग्रीन कैंडल आने का वेट करते हैं, एक कैंडल आया तो मैं उसी के साथ चलना शुरू किया, ये गलती हो सकती है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे है मार्केट होल्ड कर रहा है, लगता नहीं कि मार्केट घूम जाएगा ये, एनालिसिस ही गड़बड़ मान के चलो गैप अप के वगैरह केस में। ज़्यादा बड़ा गैप अप था, ठीक है, ठीक ठाक कैंडल बन रहे थे यहाँ पे, तो ऊपर ही था, मैंने सोचा कि बात बन जानी चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे चलो मैं आपको दिखाता हूँ ऑर्डर में, 387 खरीदा, 327 बेचा, 916 से 922, बहुत जल्दी निपट गए हम यहाँ पे मार्केट में। देखो मार्केट में सबसे बड़ी मजबूरी मेरी पता क्या है, सबसे बड़ी मजबूरी है मेरी कि मुझे ट्रेड करना पड़ रहा है सेंसेक्स में, जबकि मुझे बैंक निफ्टी है ना, इसमें ट्रेड करने का मैंने इसमें ही असल में सीखा हूँ, 3 साल से इसका ऑब्जर्वेशन किया है, कोशिश की इसी में। लेकिन जो कैपिटल है उसकी वजह से मुझे कहाँ पे काम करना पड़ा, सेंसेक्स में, और सेंसेक्स और निफ्टी ये थोड़े अलग चल जाते हैं, बैंक निफ्टी में ज़्यादा एसल हंटिंग होती है, तो ये थोड़ा सही रहता है। देखो इसमें अगर जो एंट्री मेरी 916 की थी, वो यहाँ पे तो देखो सेंसेक्स में तो मार्केट में पता नहीं क्या हुआ, गड़बड़ हो गई, लेकिन वही सेम एंट्री बैंक निफ्टी में सही थी। अभी आपको 916 पे अगर एंट्री बताऊं मैं, आपको लगेगा नीचे आया है, लेकिन आपको देखो 916 पे अगर मैं एंट्री करा 57,600 के आसपास, तो यहाँ पे ये देखो आप 916 में 57,600 की एंट्री देखो इस पे आप, 916 पे बैंक निफ्टी में, ये देखो कौन सा है, ये वाला कैंडल है 916 का, ये वाला, ये टॉप पे एंट्री हो जाती, कितना लॉस दिखाता मुझे, हद से हद, मुझे हद से हद दिखा देता है कितना, 30 पॉइंट, तीतर का 900, 900 रुपये। और इसमें फिर टारगेट अपने को जो कितना मिलता है, 100 पॉइंट तो कम से कम इसने दिए ही दिए, वापस और ऊपर चल रहा है वो छोड़ दो आप, उसके लिए तो फिर ऐसा है कि 130 पॉइंट चल रहा है, लेकिन ये सही था इसमें एंट्री, 30 पॉइंट थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो जाता तो चल जाता एक बार के लिए। परफेक्ट एंट्री नहीं हो सकती कि आप बोलो कि भैया जहां से एंट्री ली वहीं से प्रॉफिट नजर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ मुझे ऐसा भी लगता है, एक बार नहीं कई बार मैं देख चुका हूँ कि मुझे बैंक निफ्टी वगैरह का जो एंट्री होती है ना वहीं पे, तो टारगेट मिल जाता है, सेंसेक्स में नहीं मिलता। अब एक बार के लिए ये भी देख लो आप लोग, चलो एक बार के लिए मेरी एंट्री अगर यहाँ भी हो जाती, एक बार के लिए जहाँ पे मैं, यहाँ पे जो टाइमिंग थी लगभग लगभग 9:27 पे, तब भी मेरा अभी टारगेट नहीं होता, अभी 40 पॉइंट मिल रहा है, 40 पॉइंट, उसमें भी अगर जिस तरह से बैंक निफ्टी ऊपर बढ़ चुका है, सेंसेक्स बढ़ चुका है, अगर यहाँ पे कुछ लोग बायर को निकालने के लिए नीचे आया, तो मेरा लॉस वैसे भी होना था। अगर एंट्री यहाँ पे सही भी हो जाती इसके अकॉर्डिंग, तो फिर हो सकता है कि बढ़ जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर भी लॉस होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो ये एक और प्रॉब्लम है जो कि मुझे ऐसा लगता है। हाँ एंट्री में थोड़ी जल्दी कर दिया मैंने, मैं सच बता रहा हूँ, मैं वही चीज़ जो चीज़ मैं सोच रहा था, ठीक है, मैं ऐसा बैठ के सोच के बैठा था कि मार्केट में ना आराम से एसएल वगैरह पड़े हैं नीचे सेलर के, मार्केट को चलना है तो क्या होगा, मार्केट आराम से चल जाना चाहिए डायरेक्टली। एक कैंडल बन गया ऑलरेडी, यहाँ पे बड़ा सा ठीक ठाक कैंडल भी आ गया, अब तो यहाँ पे बाई कर ही लेते हैं, बात बनी जाएगी।
लेकिन सेंसेक्स में क्या हुआ कि मेरी एंट्री लेने के बाद भी मार्केट 50-60 पॉइंट नीचे गिर गया, 60 पॉइंट नीचे गिर गया। लेकिन बैंक निफ्टी ने नहीं किया। बैंक निफ्टी को आप देखोगे, देखो वहां से थोड़ा सा नीचे आया लेकिन वापस ऊपर चला गया। इतने में एसएल नहीं जाता। यहाँ पे सबूत आप देख रहे हो, ये बैंक निफ्टी का प्रीमियम का चार्ट है, सेम एट द मनी का। ठीक है, जहाँ पे देखो मैं एसएल लेता हूँ लगभग 50 पॉइंट, जो कि बहुत दूर है इसके अकॉर्डिंग। और ये सेंसेक्स का है, जहाँ पे मेरी एंट्री आपको पता है कहाँ थी? ये 916 पे, यहाँ पे एंट्री थी मेरी, यहाँ पे। और मार्केट नीचे आ गया सीधा डायरेक्ट एसएल का, एसएल का ने। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हो जाए, क्योंकि मैं इतना इतना मेरे पास कैपिटल अरेंज नहीं कर सकता कि मैं डायरेक्ट बैंक निफ्टी में ट्रेड करना शुरू कर दूं। हो भी नहीं सकता, मुझे नहीं लगता, खर्चे इतने मेरे। तो कैसे भी करके सेंसेक्स निफ्टी को पकड़ के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। कैसे बढ़ूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ। या फिर शायद एंट्री एंट्री सही थी मार्केट में। बैंक सेंसेक्स में थोड़ी ज़्यादा सेलिंग आ गई, बात अलग है, लेकिन एंट्री वगैरह ठीक ठाक थी। क्योंकि ऑलरेडी अगर एसएल नहीं होते यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे मोमेंटम नहीं होता ये वाला, और फिर मेरा बाई का प्लान होता, तो मैं वेट करता थोड़ा नीचे आने का, फिर यहाँ पे बाई करता, फिर ऊपर मार्केट को देखता। लेकिन ऑलरेडी सेलर के एसएल पड़े थे और मार्केट ने एक रेड कैंडल बना दिया, तो मार्केट को आराम से चलना चाहिए था। तो चला मार्केट, ऐसा नहीं कि चला नहीं है, बस सेंसेक्स में नहीं चला, बस बैंक निफ्टी में चला सिर्फ बस। ये दुख है जो पता नहीं कब पूरा होगा, और यही कारण है कि इंट्राडे एंटर सर के प्रॉफिट ज्यादातर हो जाते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे भी एंट्री, अगर हाँ इंट्राडे एंटर सर की एंट्री अगर 9:22 के बाद है, उनकी एंट्री अगर सही होगी तो कब होगी? उनकी होगी लगभग 9:25। तो फिर मैं गलत हूँ। अगर इंट्राडे एंटर सर 9:25 पे एंट्री लिए यहाँ पे 9:25 पे, तो फिर मेरी एंट्री को सुधारने की जरूरत है, मैं ठीक करूंगा इसको। अगर उनकी एंट्री भी जहाँ पे मैंने ली 9:16-17 पे है, तो फिर मेरा जो है वो जो इंडेक्स है वो गलत है। देखते हैं, कुछ नहीं कह सकते अभी तो, बुरा वक्त चल रहा है, मैं दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा ठीक से।